नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। ये महाकुंभ इसलिए खास है क्योंकि इस महाकुंभ में 144 साल के बाद वो संयोग आया है जो समुद्र मंथन के समय था, जिसका जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया। और इस अमृत बेला में शामिल होने के लिए करोड़ों की संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे थे। और अखिलेश यादव इसी संयोग को लेकर सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे थे कि ये 144 साल का संयोग की बात झूठ है। इस पर कुंभ में आए लोगों ने अखिलेश यादव को कैसे आईना दिखाया, देखिए। साथ शिवपाल के बैक्टीरिया वाले पोस्ट भी लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी देखिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। महाकुंभ का महाआयोजन प्रयागराज की धरती पर हो रहा है और इस महाकुंभ के कई दिन बीत चुके हैं। अब तक 54 करोड़ से अधिक लोग इस आस्था की डुबकी, इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन जब से इस महाकुंभ की शुरुआत हुई है तब से विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है और आज भी इसी प्रकार की बयानबाजी सामने आई है, जिसमें शिवपाल यादव ने ये कहा है कि सरकार की तमाम व्यवस्थाएं फेल हो गई हैं। उन्होंने यहाँ पर जो जल है, जिस जल में आप देखेंगे कि करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, इस जल को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं और ये कह रहे हैं इन्फेक्शन की सरकार है। और इसको लेकर उन्होंने कई दावे भी किए हैं कि उन्होंने सीपीसीबी का यहाँ पर दावा किया है कि सीपीसीबी की रिपोर्ट जो आई है उसमें बैक्टीरिया बढ़ गया है, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है। तमाम तरह के आरोप लगाते हुए शिवपाल यादव नजर आए और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया ये महाकुंभ नहीं बल्कि ये कहीं ना कहीं महामृत्यु बन गया है। ममता बनर्जी ने अपने बयान में ये कहा है, महाकुंभ को लेकर कहा कि महाकुंभ महामृत्यु कुंभ हुआ है। अब ऐसे में आप देखेंगे, देखिए आप ये भीड़ देखिए, प्रतिदिन ये भीड़ बढ़ रही है, प्रतिदिन यहाँ पर श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ रहा है। आप देखिए कि प्रत्येक दिन यहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर मौजूद लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, इस गंगा जल में बैक्टीरिया होने का जो आरोप लगाया जा रहा है, तमाम तरह के जो सवाल उठाए जा रहे हैं इस गंगा जल को लेकर विपक्ष की ओर से, उस पर जनता क्या कहती। कहाँ से भैया आप? मिर्जापुर, यूपी मिर्जापुर से। यूपी मिर्जापुर से। हाँ। शिवपाल यादव ये कह रहे हैं कि इस पानी में, वो किसी रिपोर्ट का भी दावा कर रहे हैं कि इस पानी में बैक्टीरिया है, डबल इंजन नहीं बल्कि ये डबल इन्फेक्शन की सरकार है। और वो ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये महाकुंभ जो है वो महामृत्यु बन गया है। देखिए यहाँ क्या है, इंडिया है, यहाँ पक्ष विपक्ष दो हैं। तो जो पक्ष अच्छा काम कर रहा है उसको विपक्ष का काम ही है कि उसको फ्लॉप करके दिखाना। समझ रहे हैं ना, इंडिया में तो यही है बस, और कुछ नहीं। यहाँ तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, आपने स्नान किया? बहुत अच्छा कर रही है। आपने स्नान किया? अभी मैं करने जा रहा हूँ, स्नान के लिए खड़े हैं हम लोग। मैं भी मिर्जापुर से हूँ। मिर्जापुर से ही। भैया आपने स्नान किया? जी, स्नान करके मुझको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आके घाट पे व्यवस्था देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने स्नान किया, कुछ हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ? नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा तो विपक्ष कह रहा है कि पानी में बैक्टीरिया है, दावा कर रहा है कुछ रिपोर्ट नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है बैक्टीरिया हो जाएगा तो और फिर ऐसी कोई बात नहीं है। लोग जैसे गंगा जल में अगर बैक्टीरिया आ जाएगा तो फिर तो दुनिया ही बदल जाएगी। दुनिया ही बदल जाएगी। देखिए ये कह रहे हैं कि गंगा जल में बैक्टीरिया आ गया तो फिर दुनिया ही बदल जाएंगी। आप बताइए, यहाँ पर देखिए और भी लोग हैं। आप लोगों ने स्नान कर लिया? हाँ, बहुत स्नान किया। स्नान करके अच्छा लगा। हम लोग इसलिए आए स्नान करने ताकि मतलब मान्यता है, जैसे कि हमारे इतिहास। विपक्ष कह रहा है कि जो पानी मतलब जो ये जल है जिसे अमृत समान लोग मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें बैक्टीरिया है। कुछ रिपोर्ट्स का वो दावा भी कर रहे हैं। नहीं नहीं, गंगा जल तो ऐसे भी सब मतलब कि पहले से प्रूफ हो चुका है कि ऑलरेडी पवित्र है। और भी अगर कोई जल को अगर रखा जाए तो वो मतलब उसमें से बास, बदबू वगैरह सड़ जाती है। लेकिन गंगा जल इतना पवित्र है हमारे इंडिया का कि 2 साल क्या 10 साल भी आप रख देते हैं तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गंगा जल में बैक्टीरिया होगा तो दुनिया ही बदल जाएगी। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि दावे किए जा रहे हैं। कहाँ से आई आंटी आप? सागर टीकमगढ़। अच्छा ये बताइए, स्नान कर लिया? हाँ, कर लिया। अच्छा, आपने स्नान किया है। विपक्ष ये कह रहा है कि भाई गंगा जल में बैक्टीरिया है, गंगा जल नहाने योग्य नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स का भी वो दावा कर रहे हैं। आप लोगों ने स्नान किया, बताइए आप क्या? नहीं, वो श्रद्धा है हमारी। गंगा पवित्र है, उसमें कोई गंदगी नहीं होती है। हाँ, वो ना कोई बैक्टीरिया होते हैं। कोई बैक्टीरिया नहीं होता, जो रिपोर्ट का भी दावा कर रहे हैं कि बैक्टीरिया नहीं, वो जो है गंगा मैया पवित्र है, वो गंगा माँ में डुबकी लगा ली हमने। अच्छा, डुबकी लगा दिया। कुछ हुआ तो नहीं आपको? हाँ, नहीं कुछ नहीं हुआ। हमारे बच्चे अभी उधर है, हस्बैंड उधर है। मैं पूजा करने जा रही हूँ गंगा। अच्छा। गंगा पवित्र है पहले बात। और यहाँ पर जब कचरा होता है ना, सब साफ हो रहा है। और बाथरूम पर बहुत
कोई गंदा नहीं है इस पे। अरे गंगा नहीं है। नहीं यार, गंगा जल बहुत पवित्र है, जहाँ मैं रख दूँ तो पवित्र हो जाएगा और पवित्र हो जाएगा। तो देखिए लोग ये कह रहे हैं कि गंगा जल तो वैसे भी पवित्र है, तमाम बैक्टीरिया गंगा जल मतलब तमाम बैक्टीरिया जो है आप अगर आपके शरीर में है और आप आकर इस पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं तो वो तमाम बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। तो लोगों की आस्था पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। निर्मल है, गंगा निर्मल है। वो आज से नहीं सतयुग से धरती पर आई है। हाँ? सतयुग से धरती पर आई है, राजा भगीरथ लेकर के आए थे, राम जी का वो वंशज लेकर के आए तो थे। ये विपक्ष जो कह रहा है बैक्टीरिया है, नहाने कुछ योग्य नहीं है, है, बस आत्मा को पवित्र रखे, सब ठीक है। और सब ठीक है। क्योंकि देखिए ये इतने लोग हैं यहाँ पर, ये लोग स्नान कर रहे हैं 54। और देखिए वहाँ पर आप देखेंगे मशीन भी लगी हुई है। आप इसमें ये देखिए ये मशीन फिल्टरेशन के लिए मशीन लगी हुई है। यहाँ पर जितना भी यहाँ पर अगर कोई फूल माला डाल रहा है, जो यहाँ पर पूजा पाठ भी करने के लिए आ रहा है, क्योंकि अपनी आस्था का विषय, इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर साफ सफाई के लिए भी आप देखेंगे कि साफ सफाई भी इसके साथ ही साथ हो रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में 54 करोड़ का आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता है। और इस बड़े जो लोग हैं, इतने लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। एक तरफ स्नान भी हो रहा है, पानी के फिल्ट्रेशन का भी काम देखिए आप, बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं उसके फिल्ट्रेशन के लिए। तो ये जो ममता बनर्जी हैं जो वो सवाल उठा रही हैं, महाकुंभ को महामृत्यु बता रही हैं, शिवपाल यादव जो है वो सवाल उठा रहे हैं। तो जनता ने उनके सवालों का जवाब दे दिया है। कहाँ से आए अंकल? सुल्तानपुर। हाँ, सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से आए। वो भी पागल हो चुकी है। अब वेस्ट बंगाल से इतने लोग आ रहे हैं नहाने के लिए ना, वो देख के पागल हो गई है। आप बताइए। पब्लिक पागल हो गई है, पागल की तरह आ रही है यहाँ पे। उन लोग का दिमाग ठिकाने नहीं है, उनको पागल खाना में भेजना चाहिए। नहीं है, वो सब बेकार बोल रहे हैं। संगम मैया है, गंगा मैया की जय। योगी मोदी सब झूठी बात, सारी बात अफवाहें हैं। अफवाहें पे मैं पब्लिक से भी बोलूँगा कि इनका ध्यान ना दे। ये इनका खाली पॉलिटिकल स्टैंड है और बाकी कुछ नहीं है कि एक मेजोरिटी को खुश करने के लिए वो तमाम प्रकार के भाषाएं का उपयोग करते हैं। कभी सनातनी बुरा है, कभी अच्छा है। सारा देश जानता है कि उन्होंने क्या क्या नहीं बोला है। और ये पब्लिक दिल से आ रही है, कोई भाड़े की चंदा नहीं है। यहाँ उनकी आस्था है, आस्था में डुबकी लगा के जा रहे हैं। अच्छा, काशी मथुरा बगल में विंध्याचल है। आप देखिए ये तो स्नान कर कर ही आए हैं। आप बताइए, आप तो स्नान कर कर आए, आप भी स्नान कर कर आई हैं। ये शिवपाल यादव कह रहे हैं पानी तो स्नान करने योग्य बचा ही नहीं है, बैक्टीरिया है, बीमारी है, तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। जितने लोग ये सारी अफवाहें हैं और जिसको यकीन नहीं हो यहाँ आके देख ले कि कहाँ ये बैक्टीरिया हमको दिखा है। और जैसा महाकुंभ के बारे में सुना था उससे और 100 गुना ज्यादा ही हमको मिला। सारी व्यवस्था बढ़िया रही योगी जी की। और हम दोनों पति पत्नी यहाँ पे स्नान करके, और कह रहे डबल इंजन नहीं बल्कि डबल इन्फेक्शन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार के कारण इतना कुंभ सार्थक हुआ है। नहीं तो पहले भी हमने कुंभ के बारे में हमने देखा तो नहीं, लेकिन सुना था। लेकिन ये तो एक मिसाल बनी हुई है और आगामी होने वाले कुंभ भी महाकुंभ ही होंगे। आप बताइए क्या कहेंगी? आपने स्नान किया, कहीं कोई बैक्टीरिया दिख गया, शरीर में त्वचा में कोई बीमारी हो कुछ गई? भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा पानी, बहुत मजा आया हमको। तो बहुत दूर से आए हम इस कुंभ के लिए। तो बहुत दूर से आई है। हाँ। अब आप सोचिए इतनी दूर दूर से लोग इतने संघर्ष करके आ रहे हैं और विपक्ष कह रहा है पानी में बैक्टीरिया है। तमाम रिपोर्ट्स के भी दावे किए उनको गए हैं। बैक्टीरिया लग रहा है तो वो अपने घर रहे। हाँ, उनको आने का कोई हक नहीं है। हाँ, मतलब जनता पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ अरे रहा हमको तो मालूम होना चाहिए कि गंगा जल में कभी बैक्टीरिया होता ही नहीं है। गंगा जल तो इतना शुद्ध है कि कभी उसमें कोई दूषित हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो देखिए लोग ये कह रहे हैं। आता है, गुजरात से में आता है और भगवान का मेहरबानी हो गया, ये स्नान किया। और डबल इंजन के लिए कितना व्यवस्था योगी ने और मोदी ने। ममता बनर्जी कह रही है कि ये महाकुंभ महामृत्यु बन गया है लोगों के लिए। बहुत मोक्ष के लिए ये भगवान का कृपा हुआ। ये हम सिर्फ गुजरात से बहुत दूर से आया है, बहुत भीड़ में से, वो जान का जोखम कई देर आए है। उस भीड़ में कितने आदमी मर गए। तो और योगी ने कितना ये सपोर्ट कर दिया कि आज 2 महीना से ये चलता है। कुछ भी कोई त्रासवादी बासवादी किसका ये लफड़ा इधर नहीं हुए। भगवान का मेहरबानी। योगी ने कितना काम किया, योगी ने बहुत काम किया है। आप बताना भैया। विपक्षी कह रहे हैं, शिवपाल यादव कह रहे हैं कि अब पानी जो है यानी कि गंगा यमुना जी जो है वो अब स्नान करने लायक नहीं बची है, पानी में बैक्टीरिया है। पब्लिक गिर रहा है तो क्या करें? पब्लिक कितना गिर रहा है ना, करोड़ों डेली गिर रहे हैं तो कहाँ जाते? आखिर नहर तो गंदगी होगा ना। हाँ। कितना सफाई कराएगी? हाँ। हाँ, अपने हिसाब से ठीक ही है। अपने हिसाब से ठीक ही है। तो देखिए लोग ये
कह रहे हैं तो वो साफ तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि गंगा जल में तो कभी बैक्टीरिया हो ही नहीं सकती। तो गंगा जल में ये बताइए कि आप जैसा बता भी रहे हैं कि यहाँ पर इतने करोड़ों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन ये कह देना कि बैक्टीरिया है, तमाम तरह के दुष्प्रचार करना महाकुंभ को लेकर, क्या ये विपक्ष को भाता है? अभी आप ये बताइए कि मैं ये पानी अभी पी के जा रहा हूँ, किसी श्रद्धालु को कोई कंप्लेन आया कि हमने ये पानी पिया बीमार हो गया? आते हैं चोरी से डुबकी लगा के चले जाते हैं, तो पानी साफ रहता है। और आम पब्लिक जो आ रहा है उनको भरमाने के लिए, भ्रमित करने के लिए बोलते हैं पानी गंदा है। गंदा उनका दिमाग है, अपना दिमाग ठीक कर ले। आपने भी स्नान किया है, तो क्या ये शिवपाल यादव जो कह रहे हैं कि पानी अब आचमन के लायक नहीं बचा, पानी नहाने लायक नहीं बचा, बैक्टीरिया है? ऐसा कुछ नहीं है, ये आस्था का प्रतीक है और गंगा सदा शुद्ध है, शुद्ध ही रहेगी। आप बताइए क्या कह रही हैं? बढ़िया है, नहाने में बढ़िया लग रहा है। आपने आचमन किया यहाँ का पानी? हाँ। हाँ। कुछ हुआ आपको? नहीं, बढ़िया है। हाँ? बढ़िया तो क्या कहेंगी शिवपाल यादव को जो ये कह रहे बैक्टीरिया है? वो तो पागल हो रहा है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, काहे के लिए? इसी के लिए तो आ रहे हैं हम सब। रांची जाके भर्ती हो जाए। वो बोल दीजिए ना, आराम से शिवपाल यादव को बोल दीजिए ना कि पागल खाना में जाके भर्ती हो जाए। बाकी लोग इतना सारे लोग आ रहे हैं, 55 करोड़ 60 करोड़ लोग, तो सब पागल थोड़ी ना है। अकेले वो सही है, बाकी 55 करोड़ 60 करोड़ लोग ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर के लोग, मेरे माँ बाप तो बहुत पहले ही 1 महीना पहले ही नहा कर चल गए, आज तक कुछ नहीं हुआ। आज तक कुछ और आज मैं आया हूँ, किसी को कुछ नहीं हुआ है। किसी को कुछ नहीं हुआ। आप बताना भाई, आप तो स्नान करके यहाँ पर आ रहे हैं, अब आपने स्नान किया इस पवित्र संगम में, तो आपको लगा क्या इसमें बैक्टीरिया है, कुछ है? क्योंकि शिवपाल यादव कह रहे हैं तो ये नहाने योग्य ही नहीं बचा है, आचमन तो छोड़िए, नहाने योग्य भी नहीं बचा है। देखिए, सबसे पहले तो बोलूँगा कि आस्था का सबसे महापर्व है जो महाकुंभ। यहाँ पर मैया गंगा जमुना सरस्वती जो विराजमान है यहाँ पर किसी तरह का गंदगी नहीं है। ठीक है, कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन जो आस्था है, जो हमारा जो मानते हैं, उसके लिए कुछ गंदगी और कुछ नहीं है, साफ सुथरा पानी है। बहुत लोग भक्त करोड़ों आ रहे हैं और नहा रहे हैं। देखिए, लोग कह रहे हैं कि करोड़ों लोग आ रहे हैं। आइए आगे भी चलते हैं, यहाँ पर भी देखिए, लेकिन यहाँ पर महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर आती हैं, क्योंकि देखिए इतना बड़ा ये आयोजन है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। बिहार नालंदा जिला। बिहार नालंदा जिले से है। अच्छा, ये बताइए, आपने स्नान कर लिया, शिवपाल यादव ये कह रहे हैं कि अब जो ये पानी है, ये जो पवित्र संगम है जिसमें अमृत की वर्षा हुई है, अब ये तो नहाने योग्य भी नहीं बचा है, अमृत कुछ बचा नहीं है। पानी हमारे लिए अमृत के समान है, कितना गंदा भी हो जाए तो अमृत के समान ही है। अमृत के समान है। वो कह रहे बैक्टीरिया है, आचमन करने लायक में यही आस्था है, ये अमृत के समान ही है। अमृत के समान। आप बताना आंटी। साइंटिफिकली भी तो प्रूवन है कि यहाँ ऐसा नहीं होता है, बहता हुआ पानी है, सब खत्म होता है, बैक्टीरिया हिमालय से आता है। अब क्या चाहिए? अच्छा, आप कहते तो शिवपाल यादव को क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि बैक्टीरिया है, और ममता बनर्जी कह रही है? यही कहें कि हम लोग सनातनी, हम लोग के लिए गंगा माता है। गंगा मैया है, मैया हमेशा पवित्र रहती है, हमेशा पवित्र रहती है। देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि गंगा मैया, और वाकई में आप देखिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, और ये लोग यही कह रहे हैं कि गंगा मैया कभी अशुद्ध नहीं हो सकती हैं, तमाम बैक्टीरिया गंगा मैया में आके समाप्त हो जाते हैं, तो इसमें कौन सी बैक्टीरिया होगी। हालांकि अब देखना यही होगा कि क्या इस पर राजनीति बंद होती है या नहीं बंद होती है, या इस पर राजनीति यूं ही चलती रहेगी, क्योंकि करोड़ों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तमाम श्रद्धालु दूर दूर से इतना संघर्ष करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और ऐसे में विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, देखना ये होगा कि क्या अब जो लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है उसके बाद इस पर राजनीति बंद होती है या फिर नहीं। अब ऐसे में अखिलेश यादव ने सवाल 144 साल के संयोग पर भी उठा दिया है, और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 144 साल का जो ये संयोग दिया जा रहा है ये झूठा है। क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या इसका कोई प्रमाण नहीं है तो फिर ये झूठा दावा है, और सरकार ने इसे केवल और केवल एक इवेंट बनाकर रख दिया है। इस महाकुंभ को केवल और केवल इवेंट बनाकर रख दिया है। अब ऐसे में आप देखेंगे तो इस वक्त हमारी मौजूदगी है नाग बासुकी मंदिर के पास, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और अब बड़ी बात आप समझिए कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु क्यों पहुंच रहे हैं। उनके मन में जो सबसे बड़ी चीज घर कर गई है वो यही 144 साल का संयोग। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनसे जब हम बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ आने का सबसे बड़ा मकसद क्या है, तो वो यही कह रहे हैं 144 साल का वो संयोग जो अब बना है, और हम भी चाहते हैं कि इस संयोग में हम भी अमृत स्नान कर ले ताकि मोक्ष की प्राप्ति कर ले। ऐसे में जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये झूठ है, ये प्रचार है, ये भ्रम है, तो लोग जो
जिनकी आस्था का विषय है, आइए उनसे समझते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अखिलेश यादव जो ये कह रहे हैं कि ये झूठा है, ये 144 साल का कोई सहयोग नहीं है, तो लोग इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। इनसे पहले जानते हैं, हम कहाँ से आई हैं? हम संडीला से। हाँ? संडीला से। इस बार का महाकुंभ क्यों खास है? 144 साल बाद आया। 144 साल बाद आया है। अच्छा, अखिलेश यादव को जानती हैं? जानती है ना अखिलेश यादव को? यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, अभी विपक्ष में है। वो ये कह रहे हैं कि 144 साल का जो दावा कर रही है सरकार, वो झूठा है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, ये झूठ है। झूठा तो नहीं है। हाँ, हाँ। वो कह रहे कहीं लिखित तो नहीं है, कोई प्रमाण तो नहीं है। 144 बाद जो सरकार जो ये दावा कर रही है तो वो सही कर रही है, क्योंकि ये संयोग बना है, ये संयोग के कारण इतना महाकुंभ का ये आयोजन किया गया है। ये 144 बाद जो है ये ऐसा ये अवसर हम सभी भारतवासियों को मिला है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात है। हाँ? तो ये अखिलेश यादव कह रहे झूठा है, तो उनको क्या कहेंगे आप? देखिए राधे, अब वो तो कुछ भी कह सकते हैं, अब उनका तो हम पगला गए अखिलेश जी। वो पगला गए हैं भीड़ देख के। हाँ, वो पगला गए, उनका दिमाग चल गया, सटिया गए वो लोग। हाँ, अच्छा, अब क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी भी बड़े पद पर है, सांसद है, तो अब ऐसे में वो कह रहे हैं कि कोई प्रमाण नहीं है इसका, हमेशा जो भी महाकुंभ लगता है उसका संयोग यही होता है, तो ऐसा कुछ खास थोड़ी है। कुछ भी कह सकते हैं, उनको विपक्ष में है, फिलहाल तो बोलेंगे वो। आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, ये आस्था है, और आस्था कभी झूठी नहीं होती है। आस्था, ये जो दिख रहा है ना, ये जन समुदाय दिख रहा है, ये जो इन्हीं में भगवान है और इन्हीं में सब कुछ है। माना तो सब है, नहीं माना तो कुछ नहीं है। जो नास्तिक है उसके लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है। और राजनीति यहाँ तो करने की जरूरत नहीं है, पर राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो उसके लिए अपन यही बोल सकते हैं कि जिसके मन में भाव नहीं है उसे क्या बोलना। कह रहे इवेंट मैनेजमेंट कर दिया, ऐसे इवेंट बना दिया पूरे महाकुंभ। देखिए, मैं हिंदू सनातन आदमी हूँ, हिंदू है और हिंदू रहेंगे आने वाली पीढ़ी भी। तो ये हिंदू का जो ये है मूल जो है वो यही है, आस्था। ये आस्था ही बता रही है। अब उसके लिए प्रमाण देने की किसी को जरूरत ही नहीं है, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो सच्चाई है उसको देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ। आइए, यहाँ पर देखिए पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, ये सब एक ही कलर के कपड़े पहन रखे हैं। कहाँ से आए आप लोग? पहले क्या ग्रुप में है क्या सब? मलेशिया। आप पूरा ग्रुप मलेशिया का है? देखिए पूरा ग्रुप ये जो है ये मलेशिया के ये लोग हैं, ये लोग मलेशिया से यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस बार का महाकुंभ क्यों खास है? I don't understand. I only English. Only English. Do you know about 144 year? Yes, of course. All 9 planets the same row. This year. Akhilesh Yadav is saying that it is not true. It is false. Who said fall? Who said fall? Akhilesh Yadav. English, only English. English. Akhilesh Yadav is saying that it is not true that 144 years Sanyog. This is not true. This is false. That is up to them. They are not believing. We are believing. Sorry? If you believe in God, you will believe this. If you don't believe in God, it's your wish. देखिए, मलेशिया से ये कह रहे हैं कि अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो सब कुछ सही है, अगर आप भगवान में विश्वास नहीं करते हैं तो सब कुछ आपके लिए झूठ होता है। Happened in 144 years. Is there any evidence about 144 year? We don't know about evidence, but this is what happened in all the planets are online, and we are here for that. And this is they call Mahakumbh. How spiritual this Mahakumbh? How spiritual means? You know, the Akhilesh Yadav is saying that there is no evidence about 144 years Sanyog. If there is no evidence, you wouldn't see this much of crowd here. Am I true? So we have to believe in the God. So that's why we are here today. तो ये कह रहे हैं कि अगर एविडेंस नहीं होता, कोई साक्ष्य नहीं होता, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग आपको यहाँ पर नजर नहीं आते, इतनी बड़ी संख्या में आस्था का जनसैलाब यहाँ पर ना उमड़ता। तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं। आप कहाँ से हैं? गुजरात से। गुजरात से हैं। ये महाकुंभ क्यों खास है? 145 सालों बाद आया है, इसीलिए ये महाकुंभ खास है। कहीं पढ़ा है, कहीं दिखा है, कहीं लिखा है? नहीं, सुना है। सुना है ना? हाँ। कोई एविडेंस है, कोई साक्ष्य है? साक्ष्य तो नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं झूठा है, ये तो झूठ है। नहीं, 144 साल का कोई कुछ है ही नहीं।
नहीं, टीवी में भी बताया गया था, 1850 में आया था, फिर 2025 में आया, इसीलिए पता है। अच्छा, पता है। हाँ। तो अखिलेश यादव को क्या कहेंगे जो ये कह रहे हैं कि मतलब कोई संयोग नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, हमेशा हर महाकुंभ में यही संयोग होता है, वो ये कह रहे हैं। ऐसा ही होता है, पर 6 साल बाद आता है, 12 साल बाद आता है, ये तो 144 साल बाद आया है। इसलिए इसको महाकुंभ बोलते हैं। इसलिए महाकुंभ बोलते हैं। तो अखिलेश यादव कह रहे झूठा है, 144 साल वाला आंकड़ा झूठा है। नहीं, ऐसा तो नहीं, ये झूठा है, लेकिन महाकुंभ है इसलिए इतनी पब्लिक आ रही है यहाँ। और विशेष महत्व 12 साल का ही है। जो महाकुंभ होता है वो योग हर 12 वर्ष में ही बनता है। 144 साल जो कह रहे हैं पहले, ऐसा योग मतलब कि कोई 144 वर्ष बाद नहीं आया है, ये हर 12 वर्ष में ऐसा योग आता है। और मकर राशि में सूर्य की गति होती है 1 महीने की, हर राशि पर 1 महीने सूर्य रहता है। तो जब यहाँ पर मकर राशि और वृष राशि में गुरु और मकर राशि में सूर्य आते हैं, ऐसा संयोग हर 12 वर्ष में पंचांग और ज्योतिष के अनुसार निकलता है, जो कि कुंभ हर वर्ष 12 वर्ष में लगता है। आप बताइए कि ये जो कहा जा रहा है कि ये केवल झूठ है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये झूठ है, इस पर शास्त्र क्या कहते हैं, ज्योतिषाचार्य क्या कहते हैं? कहीं कुछ हो कि 144 साल में ही ऐसा संयोग बना है, तो हम तो ऐसा नहीं मानते। ये तो केवल मनगढ़ंत बातें हैं और कुछ नहीं है। जैसा कि आचार्य जी ने आपको बता ही दिया कि 12 वर्ष में, हर 12 वर्ष में यहाँ पर कुंभ, मतलब हर महाकुंभ में ये संयोग बनता है। अवश्य हर 12 वर्ष में, हर 12 वर्ष में ये संयोग, कुंभ में नहीं रहता लेकिन 12 वर्ष कुंभ में रहता है। हर 12 वर्ष में ये संयोग बनता है। इसमें एकदम सत्यता है, पूर्ण सत्यता है जी। पर ये ज्योतिषाचार्य ये कह रहे हैं कि ये जो संयोग है ये हर महाकुंभ में बनता है। अब देखना ये होगा कि इस पर राजनीति विराम, यानी कि जो इस पर बयानबाजी हो रही है इस 144 वर्ष के संयोग को लेकर, इस पर राजनीतिक विराम लगता है या फिर नहीं। लेकिन हमने ज्योतिषाचार्यों से जाना कि आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है। कैमरा पर्सन अनीस के साथ मैं अर्चना गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।